बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ ये मनसब संभालने पे। आपकी एक तारीख़ है, जिद्दोजहद है और एक तवील पॉलिटिकल कैरियर है। आप स्पीकर रहे, आप वज़ीर आज़म रहे, आप मुतअद्दिद बार वज़ीर रहे, आपने स्पीकर की हैसियत से ग़ालिबन ऐवान सदर भी आप गए एक आध बार, और अब भी इंशाअल्लाह आपको मौके मिलेंगे। आपने कैदो बंद की सऊबतें सही, तो मैं आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ और तवक्को रखता हूँ कि आपकी आमद के बाद इस हाउस के अंदर एक बेहतर, एक अच्छा, एक मुस्बत और एक तामीरी माहौल पैदा होगा, जो मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से। और बड़ी अच्छी रिवायात की आप यारी कर रहे हैं और उनकी तुख्मरेज़ी कर रहे हैं। मैं बहुत दुआगो हूँ आपके लिए। मैं सैदाल खान साहब पता नहीं हाउस में हैं नहीं हैं, उनको भी खुश आमदेद कहता हूँ डिप्टी चेयरमैन की हैसियत से, और दुआगो हूँ कि वो अपना किरदार अच्छे तरीके से अदा करें। मैं अपने दोस्त शिबली फराज को भी मुबारकबाद देता हूँ मनसब संभालने पे। वो माशाअल्लाह एक अजीम वालिद के फ़र्जंद हैं जिनका तखल्लुस फराज था। तो मेरा ख़्याल ये है कि वो अपनी तकारीर के हवाले से अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए अपने बहस मुबाहिसे को, अपनी तकारीर को, अपने इजहार बयान को भी नशेब की तरफ ले जाने के बजाय फराज की तरफ लेके जाएंगे। बहुत दुआएं हैं उनके लिए। यहाँ सर दो चार चीज़ों पे गुफ्तगू हुई है, लेकिन मेरे पेश नज़र सदर मोहतरम की एक तलकीन है जो उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में की अपनी स्पीच के अंदर, और कंक्लूडिंग अल्फाज उनके ये थे कि सो वंस अगेन लेट मी इंटरेक्ट यू all to think of this great country as your driving motivation for service in these houses of parliament. Let us demonstrate in spirit and words a renewed political ethos of collaboration and consensus building as the guiding principles. मेरा ख्याल ये है सर कि यहाँ पे कहने को बहुत सी पार्टीज़ हैं, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ कह लें या जिस भी नाम से वो आए हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से, बहरहाल वो नुमाइंदगी करते हैं और वो तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। ये तमाम पार्टीज़ हैं जनाब चेयरमैन, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान है। पाकिस्तान मेरे लिए, इन दोस्तों के लिए, सबके लिए बराबर है। बाकी सियासत है, नशेब व फराज आते रहते हैं। कल वो यहाँ बैठे थे, हम उधर बैठे थे, आज सूरत हाल बदल गई है, कल फिर बदल जाएगी। मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि शाह फैसल शहीद मरहूम जिस नशस्त पर बैठते थे उसके सामने उन्होंने एक बड़ा सा कतबा लगाया हुआ था, और उस कतबे पे लिखा था कि अगर बादशाह दायमी होती तो आज तू इस कुर्सी पे कैसे बैठता। मतलब ये है कि जो पहले बैठते थे वो गए हैं तो तू आया है, और तू भी चला जाएगा तो कोई दूसरा आ जाएगा। हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें चली जाती हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कल हम नहीं होंगे, कोई और आ जाएंगे, हमारी यंग जनरेशन आ जाएगी। लेकिन कुछ रिवायात होती हैं, कुछ अक़दार होती हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो इंडिविजुअल भी छोड़ के जाता है और जो पार्टीज़ भी छोड़ के जाती हैं। हम आज, हमारे बहुत से कोलीग्स हैं जो यहाँ से चले गए, इस वक्त यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें याद करते हैं, उनकी तकारीर को याद करते हैं, उनकी डिवोशन जो थी लेजिस्लेशन की तरफ थी या बड़े जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी तरफ थी, उनको याद करते हैं। सो हमें भी, मेरा ख्याल है कि अगर अच्छे अल्फाज में याद किया जाएगा तो हमारे बच्चे खुश होंगे कि हमारे बड़ों को अच्छे अल्फाज में याद किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी स्पिरिट है जो मैं देख रहा हूँ, और अल्लाह करे कि ये जारी रहे। मैं फिर गुजारिश करूँगा कि जिस तरह तकारीर अली ज़फ़र साहब की हो, कल लीडर ऑफ द अपोजिशन की थी, बड़ी तवज्जो और इन्हिमाक से सुनी गई। तलखियाँ होती हैं, ज़ाहिर है उन्होंने अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करनी है,
ان کے جذبات ہیں, ان کے احساسات ہیں, وہ انجر بھی ہوئے ہوں گے. انہیں کل اگر ہمیں تکلیف ہو رہی تھی آج انہیں ہو رہی ہے, اس کا اظہار وہ کریں گے, اس سے ہم نہیں روک سکتے. لیکن یہ کہ سن لیا جائے. آج میرے کولیگ جن سے میرا زیادہ تعارف نہیں ہے, وہ پہلی بار یہاں ہاؤس میں بول رہے ہیں, تو میرا خیال ہے انہیں بھی سن لیا جاتا. کوئی ایسی تلخی کی بات نہیں ہے, آپ کی باری آئے گی آپ بات کر لیں گے. تو یہ ماحول اگر ہم طے کر لیں کہ کہا جاتا ہے جی کہ سچی بات کہنا بڑا مشکل ہے, لیکن سچی بات سننا کہنے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ بات سچی ہو, آپ کے نزدیک شاید سچی نہ ہو, لیکن سن لی جائے. ہم جیسے سن رہے تھے آپ بھی سن لیں, تو بہت اچھی بات ہے. یہاں کہا گیا جی کہ عمران خان صاحب کا ذکر کیا گیا. میں بڑے ادب و احترام سے ان کا نام لیتا ہوں. وہ ایک نیشنل لیڈر ہیں, ان کی فالوئنگ ہے, اور ان کے نام سے ووٹ لے کے یہ میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایوان زیری میں بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم ان کی قدر و منزلت کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم ذرا مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں, وہ مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں. کل بھی کہا گیا, آج بھی کہا گیا, میرے نزدیک آج پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل قیدی نہیں, ایک بھی سنگل پولیٹیکل قیدی نہیں. پولیٹیکل قیدی کون ہوتا ہے؟ پولیٹیکل قیدی وہ ہوتا ہے جو کسی پولیٹکس میں پولیٹیکل وابستگی کی وجہ سے اسے جھوٹے فیبریکیٹڈ کیسز کے اندر پھنسایا جاتا ہے اور جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. آپ نے بھی 9 سال جیل کاٹی. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا جرم کیا تھا, قوم کو بھی نہیں معلوم کہ جی آپ نے 2 بندے بھرتی کر لیے تھے, لیکن ٹھیک ہے, آپ کو سید یوسف رضا گیلانی کو کسی جرم کی سزا نہیں ملی تھی. ایک پولیٹیکل, آپ کو وزیر اعظم ہوتے ہوئے ایک یا 2 منٹ کی سزا دے کے گھر بھیج دیا. ان چیزوں کو ہم بھول جانا چاہتے ہیں. آج جتنے کیسز کا ابھی علی نے ذکر کیا, یہ ان میں سے کوئی کیس میرے کیس جیسا نہیں ہے, کرایہ داری کا کیس نہیں. ان میں سے کوئی کیس 20 kg ہیروئن کا کیس نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہو. ان میں سے کوئی کیس ایسا نہیں ہے جو پی ایم ایل این نے یا پیپلز پارٹی نے بنایا ہو. یہ سارے کے سارے کیسز اپنی نوعیت رکھتے ہیں, وہ غلط ہوں گے. اور پھر سر ان میں کوئی کیس جناب چیئرمین ایسا نہیں ہے جو سپریم کورٹ سے چلے اور سپریم کورٹ میں ختم ہو جائے. ہماری تاریخ تو دیکھیں, ہمارے خلاف کیس چلتا ہے جی پاناما کا, شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ان کی پٹیشن جاتی ہے, جماعت اسلامی کی پٹیشن جاتی ہے, سپریم کورٹ کہتی ہے یہ فریولس ہے, باہر پھینک دیتی ہے. چند دنوں بعد وہ کھوسا صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ, باہر کیا کر رہے ہو, وہ وہاں چلی جاتی ہے. اس کے بعد سارے ایک لمبا پنڈورا باکس. آئی جی ٹی کسی اور کے لیے بنی ہے, کسی اور کے لیے واٹس ایپ کالز کے ذریعے ممبرز نامزد کیے گئے ہیں. ہمارا تو کیس ہی سپریم کورٹ سے شروع ہوا, سپریم کورٹ میں ختم ہو گیا. نو اپیل, نو وکیل, نو نظر ثانی. تو اب ایسا نہیں ہو رہا ہے, کیسز چل رہے ہیں, ان کو ریلیف بھی مل رہے ہیں. اور میں سر عام کہتا ہوں, میری پارٹی اس پہ یقین رکھتی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. ہم بالکل نہیں چاہتے کہ جو سلوک ہمارے ساتھ ہوا, جو ناانصافیاں ہمارے ساتھ ہوئیں, جس طرح انصاف کو کرش کیا گیا, جس طرح کارندے جا کے ججوں کے گھروں میں گئے کہ ان کو ضمانت نہیں ملنی چاہیے, اللہ کرے ان کے ساتھ ایسا نہ ہو. میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے جب ہتھکڑی لگی ہمارے دوست کو, تو میں نے کہا کہ یہ غلط ہے. میں آج بھی شاہ محمود قریشی کو جب ہتھکڑی لگا کے لاتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے. اس سے کیا لینا چاہتے ہیں ہم, اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ روایتیں ختم ہونی چاہیے, جھوٹے کیسز ختم ہونے چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. عدالتیں کس لیے ہیں؟ آج 6 ججوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم پہ بڑا پریشر ہے. تو کیا ماضی میں ان 6 ججوں پہ یا ان میں سے کسی پہ کوئی پریشر نہیں تھا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ تاریخ کو مسخ نہیں ہونا چاہیے, حقائق سامنے رہنے چاہیے اور یہ سلسلے بند ہونے چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کل ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تو ان کے ساتھ زیادتیاں جاری رہیں. پھر بات ہوتی ہے جی کہ چلیں مفاہمت ہونی چاہیے. کیسے ہوگی مفاہمت؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ میں ایک ہاتھ بڑھاتا ہوں علی کی طرف. علی اگر اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں ہاتھ ملاؤں گا نا. اگر وہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالے رکھے گا یا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا, میں ہاتھ نہیں ملا سکوں گا. ہم ہاتھ آج بھی ان کی طرف بڑھاتے ہیں, ہاتھ ملائیں.
यहाँ हाउस के अंदर छोड़ दें सियासत को। मैंने कहा पाकिस्तान एक पार्टी है, पाकिस्तान के लिए आए, ये भी बैठे हम भी बैठे। देखें कल आपकी सरबराही में एक मीटिंग हुई और बहुत अच्छी मीटिंग हुई। हमने हाउस के बारे में इनके साथ मिलके सारे मामला तय कर लिए, इनके कंसर्न्स भी नोट हो गए। ये वो स्पिरिट है जिससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। इनके वजीर आला ने कल कहा जी कि मैं हमला कर दूंगा इस्लामाबाद पे और मैं कब्जा कर दूंगा, मैं चढ़ाई कर दूंगा। इन जुबानों को लगाम दें आप, ये आपके काम नहीं आ रहे हैं। आप अगर एहतजाज के लिए उस शख्स से मिल सकते हैं जिसका नाम अचकजई है, महमूद खान अचकजई है, जिनके बारे में आपके लीडर का एक रवैया रहा है, उनको आप सदर के लिए नामजद कर सकते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान से, जिनका नाम भी आप भूल गए थे कि नाम क्या है उनका, उनके साथ आप एहतजाज के लिए बैठ सकते हैं। तो पाकिस्तान की तामीर के लिए, मामलात को हल करने के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? हमारे साथ भी बैठे। एहतजाज के लिए अगर उन लोगों के साथ बैठते हैं जिनके साथ हाथ मिलाना आपको गवारा नहीं था, जिनको उनके नाम से पुकारना आपको गवारा नहीं था, तो हमारे साथ बैठे। हम आपकी इज्जत करते हैं, आपका एहतराम करते हैं। आप आए, हम मिल बैठ के इस हाउस के अंदर कम से कम एक ऐसा माहौल पैदा करें और इस हाउस से वो रोशनी फूटे जो इस सियासी इंतशार को ख़त्म कर दे, इस सियासी पोलराइजेशन को ख़त्म कर दे। एक ऐसा पैगाम हम दें जो हमारे लीडरों तक भी जाए। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये हाउस, जिसको ऐवान बाला कहते हैं, ये हर लिहाज से बाला होना चाहिए। सियासी जो आलाइशें हैं उनसे भी बाला होना चाहिए। पाकिस्तानियत हमारा एक उसूल होना चाहिए, हम वफाक की अलामत हैं। मैं एक बार फिर अपनी जमात की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी, अपोजिशन के साथ जो उसूली मामलात हैं, पाकिस्तान की इकानमी है, पाकिस्तान की सियासत को लेके जाना है। कितने सितम की बात है कि हमारे साथ जो मुमालिक आज़ाद हुए वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बांग्लादेश हमारे बदन का एक टुकड़ा है, वो 50-60 अरब रुपए की रिजर्व रखता है, हम 1-1 अरब के लिए भीख मांगते हैं। अफगानिस्तान की करेंसी हमसे आगे निकल गई है, हमें क्यों नहीं दुख होता इन चीज़ों का? हम एहतजाज कर रहे हैं जी, फार्म 47 क्या है, फार्म 45 क्या है, इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं और उलझे रहेंगे। और इन उलझे रहने का नतीजा ये है कि हमारे कदम जनाब चेयरमैन आगे नहीं बढ़ रहे। ये चीज़, ये बेड़ियां हमने खुद अपने पाँव में बांधी हुई, ये हथकड़ियाँ खुद लगाई हुई पेटी थिंग्स के अंदर। 18 में हमारे साथ भी ये हुआ था, 2018 में हम भी कहते रहे जी कि RTS फेल हो गया, हमें ये कर दिया। हम वहाँ आके बैठ गए, हमने अपना किरदार अदा किया, हमने पॉजिटिव किरदार अदा किया, और उस वक्त तक किया जब तक इन्होंने अक्सरियत नहीं खो दी और हम इधर आ बैठे। आज पाकिस्तान की इकानमी माशाल्लाह संभल रही है, महंगाई की शरह नीचे आ रही है, IMF के साथ मामलात हमारे ठीक हो रहे हैं। तो आप खुद अपने आप से पूछें कि यार IMF के दरवाजे पे जाके अगर आप एहतजाज करेंगे या ख़त लिखेंगे तो क्या नवाज शरीफ की या शहबाज की या जरदारी साहब की या बिलावल साहब की तौहीन होगी? पाकिस्तान की तौहीन होगी, पाकिस्तान का रास्ता आप रोकेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो इन्हें भी सोचनी चाहिए। हमारी गलतियों की, हमारी कोताहियों की निशानदेही करें, ये काम है इनका, ये फरीज़ा है इनका, और हमारा काम है कि उसकी इस्लाह करें। हम ये नहीं है कि हमारे लिबास से कोई फरिश्तों के परों की खुशबू आ रही है, हम भी गलत काम कर सकते हैं, निशानदेही करें, गिरफ्त करें, जो इनका काम है। लेकिन वो एक रवैया और वो तहजीबी अक़दार जो जमहूरियत से यकीन रखती हैं। मेरे अजीज़ ने कायद आज़म का हवाला दिया, मेरे अजीज़ ने मौलाना रूमी का हवाला दिया। तो हमारे पास जो इल्म होता है, जो तालीम होती है, जो नॉलेज होता है, वो रूमी ने ही कहा था कि इल्म रा बर्तनजनी मारे बवत। अगर इल्म को सिर्फ अपने जिस्म और ज़ुबान तक महदूद रखोगे तो वो एक सांप बन जाएगा। इल्म रा बर दिल जनी यारे बवत, और इल्म को अगर अपने दिल के अंदर बसाओगे तो वो अपना दोस्त बनेगा। मैं इनसे ये कहता हूँ कि इल्म को, हिकमत को, दानाई को, जमहूरियत को, उनकी वैल्यूज़ को अपने दिलों के अंदर जगह दें, सिर्फ ज़ुबानों तक महदूद ना रखें। हम इनके दोस्त हैं, हम इनके भाई हैं, हम इनके बईखा हैं, हम इनके खैर खा हैं, और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की कश्ती को आगे